उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास लगातार बड़े स्तर पर हो रहा है और कोरोना काल में भी औद्योगिक गतिविधियां न रुके, इसके लिए सरकार ने बड़े स्तर पर काम किया। किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई और आगे की क्या रणनीति है, इस पर हमसे ज्यादा बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री, औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी मौजूद हैं। सर, औद्योगिक विकास बड़े स्तर पर हो रहा है, इंडस्ट्रीज हैं वो लगातार काम कर रही। कोरोना काल में भी चीजें रुकी नहीं। अभी आगे का क्या प्लान है, किस तरीके से और प्रमोट किया जाएगा इन सब? देखिए, ये उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इंडस्ट्रीज थी, जिस समय कोरोना कर्फ्यू लागू हुआ, जो सेकेंड वेव शुरू हुई, उसमें पहले ही ये निर्णय ले लिया कि इंडस्ट्रीज को किसी भी प्रकार से रोकेंगे नहीं, उनका काम अनवरत और निर्बाध रूप से चलेगा। उनको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना आए, इसके लिए गृह विभाग को भी ये आदेश दे दिए गए कि उनके लेबर्स को, उनके स्टाफ के लिए, उनके मालिकों के लिए किसी भी प्रकार की कोई आने जाने में रोक नहीं थी। उनके माल के लोडिंग अनलोडिंग के लिए जो बाहर से माल आता था, स्टेट से, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट से जो माल आता था, उसके लिए भी किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं। मैंने स्वयं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ लगभग 3 बार बैठकें करी हैं और मुझे लगता है कि वो हमारी बात से संतुष्ट थे। हाँ, एक कठिनाई जरूर हुई कि मार्केट्स बंद थी और कोरोना के कारण मैं इस बात को अपने व्यापारी मित्रों की भी बहुत प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने स्वयं आगे बढ़कर इस बात के लिए आह्वान किया कि वो मार्केट्स बंद रखेंगे, जिससे कि कोरोना का स्प्रेड को रोका जा सके। उसके कारण जो उपभोक्ता था वो घर से नहीं निकल पाया वहाँ पर नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे कोरोना में कर्फ्यू में ढील दी गई, मार्केट पुनः गुलजार हो रहे हैं और वो खरीदारी शुरू हो जाएगी और फिर जो लिंक है इंडस्ट्री के उत्पादन का और उपभोक्ता का, ये जुड़ेगा और फिर अपने इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से रॉ के ऊपर चलेंगी। सर, ऑक्सीजन को लेकर भी आप लोग बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। आप लोगों के ऊपर ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर भी बड़ी जिम्मेदारी है और कई कंपनीज ने आपको संपर्क भी किया है। किस तरीके से उसमें काम हो रहा है? कौन कौन सी कंपनियां ऐसे जो ज्यादा फोकस कर रही हैं? सर, हमारे पास लगभग 12 कंपनीज को हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अनुमति दे दी है। आज ही हमने ट्यूलिप, एक कंपनी है, उसको और आइनॉक्स, इन 2 की आज ही यूपीसीडा के द्वारा रजिस्ट्री करेगी। एक तो रायबरेली में और एक संडीला में, ये 2 आज की है। लगभग 160 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें हम लोगों ने ऑक्सीजन के माध्यम से किया। यहाँ मुझे एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हम इस क्राइसिस पीरियड में ही ऑक्सीजन से जुड़ी हुई जो इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो क्रायोजेनिक टैंकर्स हों, चाहे वो ऑक्सीमीटर्स हों, चाहे वो ऑक्सीजन के प्लांट्स हों, सिलेंडर्स हों, उससे संबंधित जितने भी विषय थे, उसके लिए हम एक पॉलिसी लेकर आए हैं जिसमें हमने 25% तक अपफ्रंट सब्सिडी की घोषणा करी है। हमारी पॉलिसी पूरे देश में सबसे ऐसी पॉलिसी है जहां पर ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स को उसको आकर्षित करने के लिए लोग आ रहे हैं। उस कारण में बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास ऑक्सीजन के मैन्युफैक्चरर्स आए हैं। हमने उनको ज़मीन अलॉटमेंट कर दिया और कुछ स्थानों के ऊपर, जैसे मैंने कहा, कि उन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया। काम शुरू करेंगे तो, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी नहीं है कि ओवरनाइट खड़ी हो जाएगी, महीना, 2 महीने, 3 महीने के अंतर्गत जितनी जल्दी हो सकता है वो काम शुरू करेंगे। मैं हॉस्पिटल्स में भी इस बात के लिए कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से चिंता करी कि सरकारी हॉस्पिटल्स जितने भी हैं वो स्वयं सक्षम हो जाएं ऑक्सीजन के आवश्यकता के अनुरूप उसका प्रोडक्शन करने के लिए। कानपुर में भी चाहे उर्सुला हॉस्पिटल हो, चाहे वो GSVM हो, चाहे वो काशीराम हॉस्पिटल हो, हर जगह के ऊपर हमने ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाए हैं। CSR के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों ने इसमें आगे बढ़कर सहयोग किया। कानपुर में मैं ज़रूर इस बात को अच्छी तरीके से कहना चाहूँगा कि यदुपति सिंघानिया जी के स्मृति में श्री संजीव झुंझुनवाला ने भी एक 960 सिलेंडर्स पर डे का प्रोडक्शन का जो एक प्लांट था, वो मेडिकल कॉलेज कानपुर, GSVM मेडिकल कॉलेज, हैलेट हॉस्पिटल भी उसको कहते हैं, वहाँ पर उन्होंने देने की घोषणा करी है। तो इस प्रकार से जो ऑक्सीजन के लिए स्वावलंबी उत्तर प्रदेश बन गया और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रकार की कोई भी वेव दोबारा ना आए और विशेष रूप से बच्चों के ऊपर तो नहीं आए, किसी के ऊपर भी ना आए, लेकिन दुर्भाग्य से इस प्रकार की कोई वेव आती है तो उसके लिए हमारी सरकार ने पूरी तरीके से उसको निपटने के लिए तैयारी कर रखी है। ये थे मंत्री सतीश महाना जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि जिस तरीके से औद्योगिक विकास लगातार उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, उसमें लगातार हर प्रायोरिटीज को आगे बढ़ाई जा रही है और जो काम है उनको लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ राजनीतिक स्तर पर जो लोग भी महामारी के समय पर भी राजनीति कर रहे हैं, जरूरी है कि सभी लोग एक साथ काम करें, देश को आगे बढ़ाएं और लगातार देश की प्रगति में हाथ एक साथ जोड़कर चलें। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।